अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं ईमान चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाहौर जमान पार्क में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा है कि लगता है अप्रैल में एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में जा रही है। जब दो असम्बलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना ही पड़ेंगे। जब दो असम्बलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना ही पड़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन में जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा जब दो असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाब तो करवाना पड़ेगा। असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियां इसलिए तहलील नहीं की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। इमरान खान का परवेज इलाही के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज, बोले अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि परवेज इलाही को जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। इसके बाद असम्बली तहलील में कोई रुकावट नहीं होगी। इमरान खान ने मजीद कहा PDM इंतखाब से खौफजदा है, उन्हें डर है कि इलेक्शन हुए तो PTI जीत जाएगी। इमरान खान की ज़ेरे सदारत मीडिया स्ट्रेटेजिक कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल में मीडिया हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कौमी असम्बली में आकर बात करने की दावत दे दी और तनकीद करते हुए कहा इमरान खान को लाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान को लाने का तजुर्बा भी नाकाम हो गया। PTI के अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का मामला लटक गया। अरकान ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को ऐवान में जाने का ऐलान कर दिया, जबकि तर्जुमान कौमी असम्बली कहते हैं तमाम अरकान के एक साथ इस्तीफों की तस्दीक नहीं हो सकती। बड़ी असेंबलियां तोड़ने और इस्तीफे देने को बेकरार। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट का भी PTI को साफ जवाब। PTI अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफों की तस्दीक कैसे होगी, मामला लटक गया। PTI ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को कौमी असेंबली में जाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, 186 बंदे पूरे करेंगे। इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाल्लाह स्पीकर के अलावा, तो 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा। दूसरी तरफ कौमी असेंबली ने भी अपनी पॉलिसी वाजे कर दी। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक PTI का हर मेंबर जाती हैसियत में इस्तीफे की तस्दीक कराएगा। तमाम अरकान के एक साथ इस्तीफों की तस्दीक नहीं हो सकती। स्पीकर, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया गया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान को लाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। चेयरमैन PTI की सारी सियासत झूठ के गिर्द घूमती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले इमरान खान की गलतियों का खुमियासा अवाम आज भुगत रहे हैं। ठंडे ठार मौसम में मुल्क का सियासी पारा हाई। नून लीग के रहनुमाओं ने अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ मोड़ लिया। वजीर रेलवे साद रफीक लाहौर में तकरीब से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली कानून साजी के लिए बनती है, असेंबली सर्व करने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है आप धींगा मुश्ती करें। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। साद रफीक ने इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत भी दे डाली। अब क्या आपको सियासत सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है? आप असेंबली तोड़ना चाहते भी थे, नहीं भी चाहते थे। तोड़नी होती तो KP की असेंबली तोड़ लेते, वो इसलिए नहीं तोड़ते कि भाड़ा आता है वहां से। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और तहरीक इंसाफ की क़यादत को निशाने पर लिए रखा। जेल के अंदर नवाज शरीफ कैद है, बेटी मिलने गई है, उसकी मौजूदगी में सुपरिटेंडेंट जेल से जो है उसको नैब ने गिरफ्तार किया। उसने कोई जबान अपने मुखालफों के लिए ऐसी नहीं इस्तेमाल की जिससे बदले की बू आती हो, जिससे गुस्से का इजहार होता हो। उसने कहा कि मैं अपने मामला जो है वो अल्लाह पे छोड़ता हूं।
वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, कोई इंसान गाली देकर नहीं, इज्जत देकर मकबूल हो सकता है। 6 बहादुर जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के कहान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फाहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, सिपाही मेहरान और सिपाही शमून जाम शहादत नोश करने वालों में शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब में भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ, जबकि ऑपरेशन में 1 सिपाही शहीद और 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। 6 बहादुर जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके कहान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में बारूदी सुरंग के धमाके में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं आफ्ताब खान। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल उमर नसीम ने गार्ड्स का मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई काबीना के अरकान, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, IG सिंध ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, कायद आज़म के अफ़कार और असूलों पर चलकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। हम सब मिलकर ये अहद करें पाकिस्तान में कि हम तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, पूरी कौम को आगे बढ़ाने के लिए हम मुत्तहिद रहेंगे। एक शदीद जो माशी बहरान हम फेस कर रहे हैं, उसके रीज़न्स को हटाते हुए, लेकिन हम फेस तो कर रहे हैं, उनके लिए हमें डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है कि हम सब मिलके मुत्तहिद होके इस बहरान से और इस मुश्किल से इस मुल्क को निकाला। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों, DG रेंजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत दीगर आला हुकाम और सियासी रहनुमाओं ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्क भर में मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया। गिरजा घरों पर चरागां किया गया और दुआया तकरीबात हुई। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया और इसके रंग अभी तक फजाओं में बिखरे हुए हैं। घरों को रंग बिरंगी लाइटों के साथ खूबसूरती से सजाया गया। गिरजा घरों में दुआया तकरीबात और इबादत का एहतमाम किया गया। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियों को बांट रही है। कई जगहों पर सेंटा क्लॉज ने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। मरकजी दुआया तकरीब कैथेड्रल चर्च मॉल रोड में हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। बरादरी क्रिसमस के रंग में रंगी रही। कराची की सेंट्रल जेल में क्रिसमस की तकरीब हुई, जहां इंतजामिया की जानिब से कैदियों के लिए केक मंगवाए गए। कैदियों ने भी भरपूर अंदाज से खुशियां मनाई। हैदराबाद में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया गया। कोयटा में क्रिसमस की बड़ी तकरीब मेथोडिस्ट चर्च में हुई, जिसमें मजहबी दुआया गीत गाए गए। शहर शहर मसीही बरादरी का जोशो खरोश दीद रहा। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर, कई शहरों में हरारत नुक्ता इंतमास से भी नीचे गिर गया। लेह -15, स्कर्दू -12, सियारत -10 और कोयटा में -6, जबकि इस तरह से दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मरी में दर्जा हरारत -1, इस्लामाबाद में 1, पेशावर 0, लाहौर में 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर, कई शहरों में दर्जा हरारत नुक्ता इंतमास से भी नीचे गिर गया। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर ने मुलाकात की, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए लाहौर में जदीद तरीन प्रोडक्शन स्टूडियो बनाने का ऐलान किया। परवेज इलाही ने कहा कि लाहौर में जदीद सिनेमा कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। मुस्तहिक फनकारों के लिए माली इमदाद 5 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि PDM और PTI की सियासत मुल्क के लिए ख़तरनाक है। मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि PTI और PDM एक सिक्के के दो रुख हैं। नाअहल अफराद का टोला मुल्क पर मुसल्लत है। मौजूदा और साबिक हुक्मरानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार फरमुदात से बेवफाई की। बदकिस्मती के साथ जितने भी हुक्मरान आए, मुल्क बदहाली की तरफ गया। बढ़ते हुए बात करेंगे शेखुपुरा की निजी हाउसिंग सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जर्मन शेफर्ड नस्ल का डॉग शो हुआ। मज़ीद शाहिद खान से। निजी हाउसिंग सोसाइटी में जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों का शो सजाया गया। शेखुपुरा समेत दीगर अजला से शहरियों की तरफ से जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते नुमाइश के लिए लाए गए। निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से डॉग शो का इनकाद कुत्तों के लिए काम करने वाली निजी तंजीम के ताउन से किया गया। मुकाबले में 80 से जायद जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने हिस्सा लिया। काफी शोज होते हैं इस सीजन में, उनमें जज किया जाता है कि कुत्ते स्टैंडर्ड जो जर्मन शेफर्ड डॉग का स्टैंडर्ड है वर्ल्ड का, उसके मुताबिक डेवलपमेंट सही हो रही है नहीं। शुरका ने कहा कि डॉग शो मुस्बत सरगर्मी और बेहतरीन मशगला है। ये हमारे पास जूनियर क्लास की फीमेल है और ये हर साल और इस दफ़ा भी हर शो में सीगर लगी है। सारा साल कुत्तों को हम कीप करते हैं, अच्छी फूड खिलाते हैं, वो इसीलिए कि हम इन शोज में आके अपने कुत्तों को शो करवाएं। कुत्तों को नस्ल, खूबसूरती, तौर तरीकों और मालिक के साथ ताल्लुक के एतबार से खुसूसी नंबर्स दिए गए, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाले कुत्तों के मालकान को शील्ड्स भी दी गईं। शाहिद खान, एक्सप्रेस न्यूज़, शेखुपुरा।